हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ग्रोवर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम टाइम टाइम पे आपके लिए सेशन लेकर आते रहते हैं। तो ये कुछ टाइम एंड वर्क के इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं, कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो आपके मेंस में काम आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मेंस में आए हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बन गए हैं, मतलब काम आ सकते हैं ये पैटर्न आपके कहीं ना कहीं, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें। तो बढ़ते हैं। मेरा नाम मनीष ग्रोवर है, 10 ईयर एक्सपीरियंस, वेरीफाइड एजुकेटर, IBPS RRB 2013। और आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान करने के लिए हमारा रेफरल कोड MG सर अप्लाई कर सकते हैं। जो 22 तारीख को आपके बैचेस स्टार्ट हुए थे उनकी डिटेल है सर, ठीक है। तो हम लोग अब इसके ऊपर बात नहीं करते क्योंकि 22 तारीख चली गई है, 3 दिन हो गए हैं। तो हम लोग बात करेंगे 29 के बैचेस के ऊपर आगे जब आएंगी उनकी डिटेल्स। तब तक के लिए आप अनअकैडमी के इस फीचर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आस्क का डाउट, 4 स्टेप डाउट आपका क्लियर आपके पास, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा हर सैटरडे संडे 2 से 3 मेरा डाउट बस्टर सेशन और लॉन्च हो चुका है, उसमें आए, मैथ्स के डाउट पूछें। और इस बार जो कॉम्बैट होने वाला है दैट इज अनअकैडमी बैंक मेगा कॉम्बैट, जिसमें आपके टॉप 3000 रैंकर को स्कॉलरशिप 100% तक जीतने का चांस मिल सकता है। और गाइज आप MG सर कोड का यूज़ कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, और ये आपके टोटल प्लान है 3 सब्सक्रिप्शन के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। और आज लास्ट डे है किस चीज़ का, इसका 15% तो फ़ी कम कर दी गई, 10% फर्दर डिस्काउंट दिया जा रहा है, और फिर आपके क्रेडिट्स भी होंगे। मतलब मेरा मानना है 25% का डिस्काउंट बिना मेगा कॉम्बैट जीते, समझ रहे हो। तो जाइए और सब्सक्रिप्शन आज ही प्लान करिए, रेफरल कोड MG सर, भूलना नहीं। चलिए, तो ये सवाल मैंने लास्ट जो टाइम एंड वर्क का एक सेशन दिया था, इसी तरीके के सवाल मैंने उसमें डाले थे। आप कर सकते हैं ट्राई ज़रा उनको, मतलब वीडियो को। मैं इस बार इसका जो वीडियो का लिंक होगा पुरानी का, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब टाइम एंड वर्क क्या कहता है। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो 60 आदमी 40 दिन में एक काम को कर सकते हैं, तो आपका टोटल काम कितना हो गया, 2400 हो गया। ये काम 2400 तब है, या सॉरी, ये 60 आदमी 40 दिन तब लेते हैं जब ये काम लगातार होता रहता है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। भाई 60 आदमी डेली 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 आ ही रहे थे, तो 2400 काम है और 40 दिन में निपट जाता है। अब वो आपको एक कंडीशन, एक शर्त रखेगा, नई कंडीशन रखेगा। भी चलो तुम्हारा मान लिया कि 60 आदमी लगातार करते रहो, इतने दिन लगेगा। अगर ऐसे होता तो कितने दिन लगते, बस हमें उसी ऐसे को कैच करना है। अब हमारा मेन काम है वो ऐसा क्या है, ये रहा। कहता अगर हर 10 दिन के बाद 5 आदमी जाने लगे, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी, तो 60 आदमी है, मतलब ये 10 दिन काम करेंगे, काम हो गया 600, और अब 5 आदमी क्या होंगे, चले जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 55 बचे। अब ये 10 दिन और काम करेंगे, 550 हो गया, तो यहां पर आपके आदमी 50 बचेंगे। बस उसकी बातों को फॉलो करो। 10 दिन और काम करेंगे, काम हो गया 500, तो भाई यहां पर अब आपका मन करेगा, मैंने पिछले जो ऐसा लेक्चर था इसी तरीके का था, उसमें मैंने आपको AP लगाना सिखाया था। आपका मन करेगा मनीष सर यहाँ AP क्यों ना लगाएं। AP तब लगाना चाहिए आप लोगों को जब आपको लिखे कि भाई टर्म्स बहुत ज़्यादा जाएंगी, मतलब ऐसी टर्म्स कई बन जाएंगी। यहाँ तो देख लो जोड़कर 1750 काम हो गया है, अब 1650, अब ज़्यादा टर्म्स बनेगी नहीं, ज़्यादा टर्म्स बनेंगी नहीं। तो जब ज़्यादा टर्म्स ना बन रही हो तो टर्म AP लगाना भी मत, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आता है 90% ऐसे सवालों का। हो सकता है आपके मन में पिछला वीडियो देखकर एक सवाल आया, आपने देखा है, अब आप देखेंगे इससे पहले, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यार फिर वहाँ AP आप कैसे समझते हो। यार मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ,
मैंने एक टर्म बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 5 बनाई, 6 बनाई, मैंने कहा यार अभी तो 10-15 और बनेगी कम से कम, फिर एपी लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि यार 20 टर्म को नहीं गिना जा सकता। बट जब एग्जामिनर को भी पता है, मेरे को भी दिख रहा है कि 4-5 टर्म में सवाल हो जाएगा, तो एग्जामिनर जानता है यहाँ वो दिमाग लगाए कि एपी नहीं लगाना, फ्रैक्शन में भी डेज हो सकता है, बस वो दिमाग आपको लगाना है। तो आगे आदमी बचेंगे 45, 10 दिन में कितना, 450 काम और कर देंगे। अब आप जरा इसको ऐड करिए, 1000 बोल रहा हूँ, 1050 और 1050, 2100 काम हो गया। और 2100 काम करने के लिए 10, 20, 30, 40 दिन हो गए। ठीक है, पूरे पूरे 40 दिन हो गए, काम हो गया 2100, अब काम करना 2400 है, बच गया 300। अब आप अपना दिमाग लगाओ, अगर आपके पास 40 आदमी बचेंगे, वो 10 दिन काम करेंगे, वो तो 400 करेंगे, काम रहता है 300, यानी अब ये नहीं पता भी कितने दिन काम चलेगा। तो देखो भाई, 40 आदमी इस 300 काम को 7.5 दिन में निपटा देंगे, पूरा पूरा 7.5 दिन। लो भाई, 40 दिन यहाँ लगे थे, 7.5 दिन और लगेंगे, यानी पूरा काम जो है वो 47.5 दिन में निपट जाएगा। तो समझना है कि ऐसे सवाल में एपी नहीं लगानी। सेम सवाल है, ट्राई करके देख लेना, आई होप आपको समझ आएगा। अब इस तरीके के सवाल, ठीक है, इस तरीके के सवालों के लिए एक लॉजिक बनता है जो टाइम एंड वर्क में, जिसको बोला जाता है आपका चेन रूल। मैंने लोगों को कहते सुना है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बट मेरे ख्याल से इसको चेन रूल कहना ना सही होकर इसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रपोर्शन। अब कई लोगों के मन में आएगा, अच्छा कि तुमने बोल दिया तो हम कंपाउंड प्रपोर्शन मान ले, चेन रूल हर बुक में दे रखा है, हम माने ना। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आपने लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा, मेरा दावा है अगर नहीं सुना तो आपने रेशियो प्रपोर्शन बर्बाद कर दिया पढ़ के, कि 4 तरह के प्रपोर्शन होते हैं, पहले और दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे और चौथे के बराबर होता है। ये ज़रूर सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, मैं जानता हूँ। तो उसी तरीके से अब देखिएगा, M1 D1 H1 रेशियो W1, M2 D2 H2 रेशियो W2। अब उसी पैटर्न को यहां लगाइए, इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो M1 D1 H1 इंटू W2 इज इक्वल टू M2 D2 H2 इंटू W1। तो W1 इनके नीचे आ जाएगा, W2 इनके नीचे आ जाएगा, क्या बन गया, कंपाउंड प्रपोर्शन बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को जो अभी आपने सीखी है। तो लोग चेन रूल कह देते हैं, तो आप चेन रूल सुन लेते हो, क्योंकि 90% लोगों को मुद्दा तो पता ही नहीं है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, ये नहीं भूलना, ये आपकी मतलब बिल्कुल एकदम रिक्वेस्ट लगा लो कि ये ज़रूर करना है। तो अब देखिए सवाल क्या है। एक कॉन्ट्रैक्टर 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का 350 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, 45 आदमियों को काम पे लगाता है, पर 200 दिन के बाद 4.5 किलोमीटर काम ही हो पाता है। तो देखो अब जरा, कितने आदमी रखे, 45, कितने दिन के बाद, 200 दिन के बाद। आर्स की बात नहीं हो रही तो आप आर्स को लो ही मत, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये अपन इसको हटा देते हैं। आर्स की बात नहीं हो रही तो आर्स को छोड़ दो, लो जी छोड़ दिया। अच्छा, कितने किलोमीटर काम हो पाया, 4.5 किलोमीटर। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी बुलाने पड़ेंगे कि काम टाइम पे खत्म हो जाए। अब आपको बताना है आदमी कितने चाहिए, काम टाइम पे खत्म करना है। 350 दिन तय हुए थे, 200 लग गए, 150 बचे, 4.5 किलोमीटर लंबी नहर हो गई, 12 करनी है, 7.5 रह गई। ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसल, 75 पे गया 2, 45 कैंसल, 2 पे गया 100। तो 100 आदमी आपको चाहिए, पर उसने पूछा एक्स्ट्रा कितने चाहिए। 100 चाहिए, 45 आप लेकर घूम रहे थे, 55 एक्स्ट्रा आदमी बुलाइए, आपका काम हो जाएगा। तो चाहे आपका ये अगला सवाल है सेम है, और चाहे आपका ये सोल्जर वाला सवाल है जिसमें क्वांटिटी दे रखी है, बिल्कुल
इसी तरीके से आपको करना है सर, इसी तरीके से। तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। और थैंक यू गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।